ओम पंचविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। युधिष्ठिर का आशा विषयक प्रश्न। उत्तर में राजा सुमित्र और ऋषभ नामक ऋषि के इतिहास का आरंभ। उसमें राजा सुमित्र का एक मृग के पीछे दौड़ना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने पुरुष में शील को ही प्रधान बताया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशा की उत्पत्ति कैसे हुई। आशा क्या है, ये भी मुझे बताइए। 1. शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले पितामह, मेरे मन में यह महान संशय उत्पन्न हुआ है। इसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। 2. पितामह, दुर्योधन पर मेरी बड़ी भारी आशा थी कि युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर वो उचित कार्य करेगा। प्रभु, मैं समझता था कि वो युद्ध किए बिना ही मुझे आधा राज्य लौटा देगा। 3. प्रायः सभी मनुष्यों के हृदय में कोई न कोई बड़ी आशा पैदा होती ही है। उसके भंग होने पर महान दुख होता है। किसी की मृत्यु तक हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 4. राजेंद्र, उस दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्र ने मुझ दुर्बुद्धि को हताश कर दिया। देखिए, मैं कैसा मंदभाग्य हूं। 5. राजन, मैं आशा को वृक्ष सहित पर्वत से भी बहुत बड़ी मानता हूँ, अथवा वो आकाश से भी बढ़कर अप्रमेय है। कुरुश्रेष्ठ, वह अचित्य और परम दुर्लभ है, उसे जीतना कठिन है। उसके दुर्लभ या दुर्जय होने के कारण ही मैं उसे इतनी बड़ी देखता और समझता हूँ। भला आशा से बढ़कर दुर्लभ और क्या है। 7. भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में मैं राजा सुमित्र तथा ऋषभ मुनि का पूर्वघटित इतिहास तुम्हें बताऊंगा, उसे ध्यान देकर सुनो। 8. राजर्षि सुमित्र हेहयवंशी राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक मृग को घायल करके उसका पीछा करना आरंभ किया। 9. वो मृग बहुत तेज दौड़ने वाला था। वह राजा का बाण दिए भाग निकला। राजा ने भी बलपूर्वक मृगों के उस युद्धपति का तुरंत पीछा किया। 10. राजेंद्र, शीघ्रतापूर्वक भागने वाला वह मृग वहां से नीची भूमि की ओर दौड़ा। फिर 2 ही घड़ी में वह समतल मार्ग से भागने लगा। 11. राजा भी नौजवान और हार्दिक बल से संपन्न थे, उन्होंने कवच बांध रखा था। वे धनुष, बाण और तलवार लिए उसका पीछा करने लगे। 12. उधर वह वन में विचरने वाला मृग अकेला ही अनेकों नदों, नदियों, गड्ढों और जंगलों को बारंबार लांघता हुआ आगे भागता जा रहा था। 13. राजन, वह वेगशाली मृग अपनी इच्छा से ही राजा के निकट आकर पुनः बड़े वेग से आगे भागता था। राजेंद्र, यद्यपि राजा के बहुत से बाण उसके शरीर में धंस गए थे, तथापि वो वंचारी मृग खेल करता हुआ बारंबार उनके निकट आ जाता था। 15. राजेंद्र, वो मृग समूहों का सरदार था। उसका वेग बड़ा तीव्र था। वो बारंबार बड़े वेग से छलांग मारता और दूरत्क की भूमि लांग कर पुनः निकट आ जाता था। 16. तब शत्रुसूदन नरेश ने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण हाथ में लिया, जो मर्मस्थलों को विदीर्ण कर देने वाला था। उस श्रेष्ठ बाण को उन्होंने धनुष पर रखा। ये देख मृगों का वह युद्धपति राजा के बाण का मार्ग छोड़कर 2 कोस दूर जा पहुंचा और हंसता हुआ खड़ा हो गया। 18. जब राजा का वह तेजस्वी बाण पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब मृग एक महान वन में घुस गया। राजा ने उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। 19. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि ऋषभगीतासु पंचविंशत्यधिकशतमोऽध्याय 125। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभगीता विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। 125।